आपका दोस्त आर के सिंह। आज हम लोग बात करेंगे आज के नए वीडियो में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है यानी अर्थव्यवस्था है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो या भारत की अर्थव्यवस्था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 3 हिस्से जो हैं वो होता है प्राइमरी सेक्टर, इसको कहा जाता है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर्स। तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि पहला जो प्राथमिक सेक्टर्स होता है यानी प्राइमरी सेक्टर्स वो कंप्लीटली जो है एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्रीज, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज मीन्स प्राथमिक सेक्टर्स इसलिए इसको रखा गया है कि भारत जो है या किसी भी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है वो खेती होती है और भारत गांव का देश है। भारत की आबादी 2/3 आबादी गांव में रहती है। जहां तक आप जानते हैं या मैं बताना चाहूंगा कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था थी काफ़ी स्लो थी। अंग्रेजों की ने जिस स्थिति में भारत छोड़ कर गए थे उस स्थिति में मैक्सिमम चीज़ें वो खेती पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। तो कृषि के साथ साथ जो एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि दुग्ध पालन जिसको कहा जाता है, मवेशियों का पालन, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, और भी पोल्ट्री फार्मिंग कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन को कहा जाता है, और फिशरीज मतलब मछली। तो ये सारी जो चीज़ें आप जितना जानते हैं इससे जितने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, ग्रोथ करने में, वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर्स है इट इज इंटरकनेक्टेड टू द प्राइमरी सेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। यानी सेकेंडरी सेक्टर्स को ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर्स में कंप्लीटली चीजों का उत्पादन होता है, जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल का उत्पादन हो, लैपटॉप का हो, या कोई भी स्टेबलाइजर हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, फैन हो, एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, या चेयर बन रहा हो, कपड़े बन रहे हो, वो सारे के सारे सेक्टर्स, सारी चीजें सेकेंडरी सेक्टर्स पर डिपेंड्स है, सेकेंडरी सेक्टर्स में होती है। और सेकेंडरी सेक्टर्स का जो रॉ मटेरियल है वो पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, पूरा का पूरा। अगर हम बात करते हैं आज टेक्सटाइल की बात करें यानी कि कपड़े का उद्योग, तो पूरा का पूरा कॉटन जो अगर हम खेती से उसको प्राप्त होता है तो फिर बेस्ट क्लास के कॉटन का इस्तेमाल करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। यानी हमारा देश 1951 यानी 1947 के बाद का अगले 30-40 साल तक पूरी की पूरी तरीके से प्राइमरी सेक्टर तक ही चलता रहा। 1980 के बाद की भारत जो रहा वो स्लोली रेंगते हुए जिसको कह सकते हैं, स्लोली वो सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, औद्योगिकीकरण नहीं थी। 80 के बाद से स्लोली सेकेंडरी सेक्टर बूम पर हुआ, यानी आगे बढ़ा प्राइमरी सेक्टर से थोड़ा आगे। 80 की बात कहें तो 2000, फिर से 2000 से 20 साल में, ये लास्ट का जो 20 साल है वो तीसरा सेक्टर पर है। वो तीसरा सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, यानी सेवाएं। अब सेवाओं का मतलब क्या होता है, सपोज कोई भी वस्तुएं मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी अगर सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती है तो हम एज ए कस्टमर बहुत ही उसमें एनवॉयड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और उसकी डिमांड होती है वो कम हो जाती है। हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आप एक वॉल फैन परचेज करते हैं और उस वॉल फैन में परचेज के समय ही आपको बताया गया कि ये इतने साल की गारंटी है, 1 साल की गारंटी है, इसमें आपको 1 साल के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको कस्टमर केयर को कॉल लगाना है। आपने 24 घंटे के अंदर में कस्टमर केयर आते हैं और ये सर्विस देकर जाते हैं, तो वो बेटर हो जाता है। अगर दूसरे सिनारियो में अगर सर्विस नहीं मिलती अच्छा, तो आप कहते हैं अरे चलो ये कौन सी फैन है, ओरिएंट कंपनी की, तो किसी और रिलेटिव को आप बोलते हो कि नहीं ओरिएंट मत लीजिएगा, उषा ले लीजिएगा, पोलर ले लीजिएगा, खेतान ले लीजिएगा, बजाज ले लीजिएगा, लेकिन ओरिएंट नहीं लीजिएगा। यानी वर्ड ऑफ माउथ, यानी आज के समय में सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। किसी भी सेक्टर्स में, खास करके सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अगर सही सर्विसेज नहीं अवेलेबल कराई जाए, not only the manufacturing sectors, if any kinds of the services like we are providing in service दे रहे हैं, जैसे कि हम क्लासेस चला रहे हो,
स्कूल्स है, कॉलेज है, ये सारी की सारी सर्विसेज है। तो इसमें आता कौन कौन सा है? सर्विस सेक्टर्स में बैंकिंग्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है। जितनी सूचनाएं होती है आदान प्रदान करना, ये कैसे हुआ? मैंने आपको एग्जांपल दिया किस चीज का? तो अभी एग्जांपल दिया आपको कस्टमर केयर सर्विसेज का। तो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सर्विस सेक्टर्स। तो ऑल टोल्ड तीनों मिला करके, यानी प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड सर्विस सेक्टर्स, तीनों मिला करके चीजों को एक साथ कलेक्ट करके कलेक्टिवली देश की अर्थव्यवस्था में चेंजेज होता है। अब भारत भी स्लोली इस सेक्टर्स की ओर ग्रो कर रहा है। थैंक यू।